सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, बीजेपी की वोट चोरी अब जानलेवा रूप ले चुकी है। काम के भार से बीएलओ और पोलिंग ऑफिसर आत्महत्या करने पर मजबूर है। खड़गे ने सवाल पूछा कि इन परिवारों को न्याय कौन दिलाएगा। खड़गे ने कहा कि हड़बड़ी में बिना प्लानिंग के जबरन एसआईआर लागू करना नोटबंदी और कोरोना लॉकडाउन की याद दिलाता है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। इस देश में क्या अच्छे चुनाव, स्वच्छ चुनाव होने चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या वो संविधान के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं? एसआईआर को लेकर विवाद के बीच यूपी के ग्रेटर नोएडा में एसआईआर को लेकर बड़ा एक्शन हुआ। डीएम मेधा रूपम के आदेश के बाद लापरवाही बरतने पर 60 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर, 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। लापरवाही करने वाले बीएलओ पर अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत केस दर्ज किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, बीजेपी की वोट चोरी अब जानलेवा रूप ले चुकी है। काम के भार से बीएलओ और पोलिंग ऑफिसर आत्महत्या करने पर मजबूर है। खड़गे ने सवाल पूछा कि इन परिवारों को न्याय कौन दिलाएगा। खड़गे ने कहा कि हड़बड़ी में बिना प्लानिंग के जबरन एसआईआर लागू करना नोटबंदी और कोरोना लॉकडाउन की याद दिलाता है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। इस देश में क्या अच्छे चुनाव, स्वच्छ चुनाव होने चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या वो संविधान के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं? एसआईआर को लेकर विवाद के बीच यूपी के ग्रेटर नोएडा में एसआईआर को लेकर बड़ा एक्शन हुआ। डीएम मेधा रूपम के आदेश के बाद लापरवाही बरतने पर 60 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर, 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। लापरवाही करने वाले बीएलओ पर अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत केस दर्ज किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, बीजेपी की वोट चोरी अब जानलेवा रूप ले चुकी है। काम के भार से बीएलओ और पोलिंग ऑफिसर आत्महत्या करने पर मजबूर है। खड़गे ने सवाल पूछा कि इन परिवारों को न्याय कौन दिलाएगा। खड़गे ने कहा कि हड़बड़ी में बिना प्लानिंग के जबरन एसआईआर लागू करना नोटबंदी और कोरोना लॉकडाउन की याद दिलाता है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। इस देश में क्या अच्छे चुनाव, स्वच्छ चुनाव होने चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या वो संविधान के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं? एसआईआर को लेकर विवाद के बीच यूपी के ग्रेटर नोएडा में एसआईआर को लेकर बड़ा एक्शन हुआ। डीएम मेधा रूपम के आदेश के बाद लापरवाही बरतने पर 60 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर, 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। लापरवाही करने वाले बीएलओ पर अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत केस दर्ज किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, बीजेपी की वोट चोरी अब जानलेवा रूप ले चुकी है। काम के भार से बीएलओ और पोलिंग ऑफिसर आत्महत्या करने पर मजबूर है। खड़गे ने सवाल पूछा कि इन परिवारों को न्याय कौन दिलाएगा। खड़गे ने कहा कि हड़बड़ी में बिना प्लानिंग के जबरन एसआईआर लागू करना नोटबंदी और कोरोना लॉकडाउन की याद दिलाता है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। इस देश में क्या अच्छे चुनाव, स्वच्छ चुनाव होने चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या वो संविधान के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं? एसआईआर को लेकर विवाद के बीच यूपी के ग्रेटर नोएडा में एसआईआर को लेकर बड़ा एक्शन हुआ। डीएम मेधा रूपम के आदेश के बाद लापरवाही बरतने पर 60 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर, 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। लापरवाही करने वाले बीएलओ पर अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत केस दर्ज किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, बीजेपी की वोट चोरी अब जानलेवा रूप ले चुकी है। काम के भार से बीएलओ और पोलिंग ऑफिसर आत्महत्या करने पर मजबूर है। खड़गे ने सवाल पूछा कि इन परिवारों को न्याय कौन दिलाएगा। खड़गे ने कहा कि हड़बड़ी में बिना प्लानिंग के जबरन एसआईआर लागू करना नोटबंदी और कोरोना लॉकडाउन की याद दिलाता है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। इस देश में क्या अच्छे चुनाव, स्वच्छ चुनाव होने चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या वो संविधान के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं? एसआईआर को लेकर विवाद के बीच यूपी के ग्रेटर नोएडा में एसआईआर को लेकर बड़ा एक्शन हुआ। डीएम मेधा रूपम के आदेश के बाद लापरवाही बरतने पर 60 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर, 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। लापरवाही करने वाले बीएलओ पर अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत केस दर्ज किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, बीजेपी की वोट चोरी अब जानलेवा रूप ले चुकी है। काम के भार से बीएलओ और पोलिंग ऑफिसर आत्महत्या करने पर मजबूर है। खड़गे ने सवाल पूछा कि इन परिवारों को न्याय कौन दिलाएगा। खड़गे ने कहा कि हड़बड़ी में बिना प्लानिंग के जबरन एसआईआर लागू करना नोटबंदी और कोरोना लॉकडाउन की याद दिलाता है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। इस देश में क्या अच्छे चुनाव, स्वच्छ चुनाव होने चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या वो संविधान के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं? एसआईआर को लेकर विवाद के बीच यूपी के ग्रेटर नोएडा में एसआईआर को लेकर बड़ा एक्शन हुआ। डीएम मेधा रूपम के आदेश के बाद लापरवाही बरतने पर 60 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर, 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। लापरवाही करने वाले बीएलओ पर अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत केस दर्ज किया गया।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, बीजेपी की वोट चोरी अब जानलेवा रूप ले चुकी है। काम के भार से बीएलओ और पोलिंग ऑफिसर आत्महत्या करने पर मजबूर है। खड़गे ने सवाल पूछा कि इन परिवारों को न्याय कौन दिलाएगा। खड़गे ने कहा कि हड़बड़ी में बिना प्लानिंग के जबरन एसआईआर लागू करना नोटबंदी और कोरोना लॉकडाउन की याद दिलाता है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। इस देश में क्या अच्छे चुनाव, स्वच्छ चुनाव होने चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या वो संविधान के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं? एसआईआर को लेकर विवाद के बीच यूपी के ग्रेटर नोएडा में एसआईआर को लेकर बड़ा एक्शन हुआ। डीएम मेधा रूपम के आदेश के बाद लापरवाही बरतने पर 60 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर, 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। लापरवाही करने वाले बीएलओ पर अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत केस दर्ज किया गया।